हेल्दी सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ रहना कितना जरूरी है। स्वास्थ्य एक व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बेहतरी को संदर्भित करता है। एक व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हुए तब कहा जाता है जब वह किसी भी शारीरिक बीमारियों और मानसिक तनाव से रहित होता है। इस कोरोना काल में अधिकांश लोग ग्रसित हैं, कुछ शारीरिक रूप से और कुछ मानसिक, पर आप बिल्कुल घबराइए नहीं। स्टे फिट एंड हेल्दी सीरीज में हम स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे और आपको ढेर सारी जानकारियां भी देंगे। और आज की इस श्रृंखला में कोरोना महामारी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन पर जुड़े हैं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ टीबी एंड चेस्ट, गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज से। तो चलिए करते हैं उनसे बातचीत। डॉक्टर साहब, उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया के स्टे फिट एंड हेल्दी सीरीज में आपका स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल है सर कि कोविड-19 की वजह से लोगों के भीतर डर बैठ गया है, तो क्या क्या एहतियात हर वर्ग के लोगों को इस महामारी के दौरान बरतने चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए, बिल्कुल डर बैठा के तो कोई फायदा नहीं होना है, तो इसमें जानना बहुत जरूरी है। तो अगर कभी भी किसी को जैसे बुखार है या गला खराब है या बदन दर्द है, तो ऐसे में कोरोना होने का चांस है। तो ऐसे में घर ना बैठे, वो अपनी जांच जरूर करवाएं, अपने डॉक्टर से संपर्क कर दवाई ले लें। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत से लोग सिंपल बुखार या दर्द मानकर घर बैठ जा रहे हैं और वो डर के मारे सिर्फ जांच भी नहीं करवा रहे हैं, और जब फिर बीमारी बढ़ जाती है तो ऐसे केस में अस्पताल आ रहे हैं। उस टाइम पर कोई भी इलाज देना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो मेरी यही अपील है कि इसमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग को ये जो मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है और हाथ धोना बार बार, इन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना ज़रूरी है। कभी भी बुखार, खांसी या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नज़र आए तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें और अपनी जांच जरूर करा लें। बिल्कुल और डॉक्टर साहब। जब भी आपका नंबर आए तो वैक्सीनेशन भी जरूर लें। वैक्सीनेशन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन बहुत सेफ है और ये देखा गया है कि इसने गंभीर स्थिति में जाने से लोगों को रोका है और वो लोग रिकवर हो गए हैं ज़्यादा जल्दी, अगर उनको इन्फेक्शन होता भी है तो सर, अभी आपने जैसे वैक्सीनेशन की बात की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो सकता है? हाँ, देखिए, बिल्कुल कोरोना होने का चांस रहता है, ज़्यादा नहीं। पहले से करीब करीब 70-80% चांस भी कम हो जाएगा और 70-80% ही या 90% तक उसकी गंभीर रूप में जाने का चांस भी कम हो जाएगा। तो आप जी। देखें तो सिर्फ आम पब्लिक के मुकाबले अगर किसी के 2 वैक्सीनेशन लग चुके हैं तो सिर्फ 5% चांस बचता है कि वो गंभीर अवस्था में जाए। तो ऐसे में वैक्सीन बहुत ही सेफ और हेल्पफुल है, जिससे इसकी ट्रांसमिशन भी कट होता है और आगे एक इसकी गंभीरता भी कम होती है। तो डॉक्टर साहब, ये अमूमन देखा गया है कि वैक्सीनेशन की पहली डोज के बाद थोड़ा बहुत फीवर लोगों को आ रहा है, तो उसके बिल्कुल। पीछे क्या रीजन हो सकता है? हाँ, देखिए, हम लोग एडल्ट वैक्सीनेशन शायद इतना बड़ा पहली बार ही कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। बच्चों में तो ये बड़ा कॉमन है, बच्चों को 1-2 दिन बुखार आता है, अगर आप ध्यान करें तो छोटे बच्चों को उन्होंने कभी शिकायत नहीं करी है। तो बड़े लोगों को भी इस 1-2 दिन के बुखार की शिकायत नहीं करनी चाहिए। उसके लिए सिंपल पैरासिटामोल नाम की गोली होती है, वो दी जाती है। क्योंकि ये देखिए, बॉडी के अंदर एक हमने एक फॉरेन चीज डाली है जो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में इम्यून रिएक्शन पैदा करती है और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। तो वो बॉडी की अपनी रिएक्शन है और बुखार आना ही बॉडी की सबसे बड़ी रिएक्शन है। तो जिसको बुखार आया है तो वो तो बहुत श्योर हो सकता है कि मेरी अंदर अच्छी एंटीबॉडी बन रही है और मैं सेफ हूँ आगे। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि आधे लोग इसी डर के मारे वैक्सीन नहीं लगाने जा रहे हैं, फीवर के डर से, तो ये काफी उनके लिए लाभकारी हाँ होगा मैम, आपका इसमें मैं मैसेज। एक अपील और करना चाहूंगा। कुछ ये देखने में आया है कि जैसे घर में माना किसी को बुखार है और ऐसे में फिर डर कर वो लोग एकदम से वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। ये थोड़ी प्रैक्टिस गलत हो सकती है कि शायद घर में किसी को कोरोना है, उस बंदे को भी होने का चांस है कोरोना। तो ऐसे केस में थोड़ा अवॉइड करें। आप अपनी जांच भी करवा सकते हैं, अगर कोरोना पॉजिटिव है तो फिर उस केस में वैक्सीन ना लगवाएं। दूसरा, वैक्सीन सेंटर पर भी बहुत लोग जाकर मास्क हटाकर या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और फोटो वोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी। तो एक वो भी
कुछ लोगों में देखा गया है कि वहाँ गए थे वैक्सीन लगवाने, वहाँ कोरोना लेकर आ गए। बिल्कुल तो डॉक्टर वो साहब। वैक्सीन की वजह से रिएक्शन नहीं है, वो कोरोना की वजह से है कि उनको उस टाइम पर, क्योंकि वैक्सीन का असर आने में तो 1 से 2 हफ्ते कम से कम लगते हैं। हम्म। तो तो ऐसे डॉक्टर केस में इन साहब, 2 चीजों का पालन जरूर करें। यस मैम। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, क्या उस व्यक्ति को कोरोना हो सकता है जिससे कैटेगोरिकली कोरोना के कोई सिम्टम्स ना हो? हाँ देखिए, बिल्कुल। आप देखें तो जो कोरोना के कंफर्म केसेस भी हैं, जैसे मैंने किसी घर में एक को है और हम लोगों ने कांटेक्ट की ट्रेसिंग के दौरान उनकी जांच करी है, तो हम्म। लगभग 70 से 80% तो बिल्कुल एसिम्टोमेटिक, मतलब लक्षण विहीन है। उन्हें हम्म। कुछ भी लक्षण नहीं है, इवन माइल्ड फीवर भी नहीं है। बाकी 10-15% इस तरह के केस हैं जिनमें बहुत हल्के लक्षण हैं। तो बिल्कुल ऐसे में कोरोना हो सकता है। तो अगर आसपास आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसको कोरोना है, या अस्पताल की विजिट करी है, या घर में ही कोई कोरोना है, आपको लक्षण नहीं है, तो ऐसे में भी थोड़ा एहतियात बरतने की जरूरत है कि कोरोना हो सकता है। हम लोग पूरी प्रिकॉशन लें। डॉक्टर साहब, जो कोरोना की दूसरी लहर है, ये पहली हाँ। वेव से कितनी डिफरेंट है? और जो तीसरी वेव आने वाली है, वो कितनी घातक हो सकती है? हाँ देखिए, बिल्कुल दूसरी वेव पहली वेव के मुकाबले अगर आप देखें तो 4 गुनी बढ़ी रही। पहले हम लोग के पास 1 लाख केस मैक्सिमम थे, 1 लाख से हम्म। भी कम, इस बार 4 लाख क्रॉस कर गए। हम्म। पहली वेव को पीक आने में 7 महीने लगे थे, इस बार 7 हफ्ते के अंदर पीक आ गई, तो ऑलमोस्ट 4 टाइम फास्टर भी है। इस हम्म। बार इसने, क्योंकि थोड़ी बड़ी उम्र के लोग वैक्सीनेशन ले चुके थे और वो घर से बाहर भी कम निकलते हैं, हम्म। तो जो कामकाजी लोग थे, यंगर एज ग्रुप, उनमें ये ज्यादा देखने को मिला है, क्योंकि उनको वैक्सीन की प्रोटेक्शन भी नहीं थी। और हम्म। वही लोग अपने, अगर बुजुर्ग हैं तो उनकी केयर भी ले रहे थे अगर किसी को कोरोना हुआ है तो। ऐसे में वो लोग, और उन लोगों ने थोड़ा इग्नोर भी किया कि शायद नहीं मुझे क्या होगा, क्योंकि पिछली बार देखने में आया था कि यंगर एज ग्रुप में ज्यादा सिम्टम्स नहीं थे। तो बिल्कुल। ये सब कारण मिलकर एक साथ जब इतनी बड़ी वेव इतनी तेजी से आएगी, तो हमें नंबर बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। जी। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा लोगों से कि ये पिछली बार के मुकाबले घातक नहीं है उतनी, हम्म। क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा है, 14-16 गुने नंबर हैं इस बार, ये बहुत तेजी से आए हैं चूंकि। तो ऐसे में कुछ मृत्यु बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से हुई है। हम्म। लेकिन ऐसे में बिल्कुल ना घबराएं, चीजों का ध्यान रखें। और ये वेव अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, जी। हमारे उत्तराखंड में भी और पूरे देश में भी। जी। तो इसमें बहुत अच्छी बात है, जो दवाइयां पहले काम करी थी वही दवाइयां अभी भी अभी काम काम कर रही हैं। करेंगे हाँ, जी। कुछ लक्षण जरूर नए इस बार मिले हैं, जैसे हम्म। जोड़ों में दर्द, डायरिया, पेट में दर्द या चक्कर आना। हम्म। और अच्छी बात यही रही कि हम लोग के पास टेस्टिंग और दवाइयां वही कारगर रही हैं। तो ऑब्वियसली ऐसे केस में ये प्रिडिक्ट करना कि ये बड़ा फियर फैलाया जा रहा है कि बच्चों में आएगी, बिल्कुल डॉक्टर ऐसा साहब। ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, वही बात है कि जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है वो पॉपुलेशन फिर भी थोड़ा अफेक्ट कम होगी। और हम्म। हो सकता है बच्चों को ये इस बार ले, क्योंकि इस बार जो बच्चे हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चों में बहुत ज्यादा है। पिछली बार हम्म। की तरह ही बच्चों में बहुत सिम्टम्स भी नहीं आ रहे हैं और बच्चे ज्यादातर ठीक भी हो जा रहे हैं बड़ों के हम्म। मुकाबले। तो उम्मीद करते हैं, और सरकार की पूरी निगाह है इन चीजों पर, और बच्चों के लिए स्पेशल केयर सेंटर और आईसीयू वगैरह की सुविधा बढ़ाई जा रही है। तो हम्म। एक फियर है जो अभी से हम लोग अलर्ट रहें तो अच्छा रहेगा। अ, इस केस में देखिए, मैं भी वही बोलूंगा पब्लिक को, इन चीजों से कोई बहुत डरने की अगेन जरूरत नहीं है। वो अपना काम करते हुए मास्क लगाएं जरूर। मास्क एक हम्म। ऐसी चीज है कि जो सबसे ज्यादा प्रभावी सिद्ध हुई है। जी। इसमें डिस्टेंसिंग तो, हम लोग के यहाँ भीड़ इतनी है कि बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर मास्क भी हम प्रॉपर तरीके से, डबल मास्क अगर बाहर निकल रहे हैं यूज कर लें, हम्म। तो बहुत ही प्रभावी होगा। और सर, हम जैसे बच्चों के लिए हम लोग अगर प्रिवेंटिव मेजर्स अभी से लेना शुरू करें, तो हम बच्चों की डाइट में कुछ आप हमें सजेस्ट करेंगी कि क्या हम बच्चों को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे क्या उनको अभी से प्रिपेयर करें इस चीज़ के लिए? देखिए मैम, इम्यूनिटी से पहले हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से बहुत घरों का आजीविका ही खत्म हो गई है, या किसी बिल्कुल की डॉक्टर जॉब साहब। चली जी। गई है। जी। तो ऐसे केस में सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है कि जहाँ जहाँ बच्चों के लिए कम से कम पोषण, तो जी। प्रोटीन और एनर्जी, एक जो नॉर्मल डाइट है वही पूरी मिल जाए। और हम्म। इसके अलावा जो बिल्कुल ताजी सब्जियां हैं, क्योंकि देखिए हम्म। ताजी सब्जियां ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, मतलब कि इस पोषण देने के मामले में। हम रखी हुई सब्जियां बहुत एक्जोटिक, बहुत कॉस्टली, वो सब मैटर नहीं करती हैं। हम हम्म। एक बैलेंस डाइट जिसमें एक फल भी मिल जाए उसे, और हम्म। एक थोड़ा सा जो ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं वो सब जो खा सकते हैं। नहीं तो
अब बादाम खाना जरूरी नहीं, मूंगफली भी खाई जा सकती है, इक्वली इफेक्टिव होती है। तो ऐसे केस में सिर्फ बैलेंस डाइट और डाइट मिल जाए, बहुत बड़ी बात है कि एनर्जी और प्रोटीन ये दो चीज मिलती रहे। जी। तो कोई भी बाकी तो विटामिन सी और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन की बात चल रही है। जैसे पहले आपको ध्यान होगा विटामिन ए की मेगा डोजेज पिलाई जाती थी, तो अभी भी वो सब प्लान में है और सरकार उन चीजों पर कर रही है वर्क। डॉक्टर साहब, ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल के एपिसोड में फिर से आपके साथ चर्चा जारी रहेगी। सभी जनता से अनुरोध है कि यदि आपके मन में कोई सवाल है और आप डॉक्टर साहब से हमारे माध्यम से पूछना चाहते हैं तो आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं, या तो नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info.uttarakhandheritage@gmail.com। इसी के साथ स्टे फिट एंड हेल्दी एपिसोड में आज इतना ही, और जल्द आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।